जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन का आप लोग जो है लेने के लिए होम लोन अप्लाई करने के लिए आप सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के वेब पोर्टल पर हैं और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जहाँ पे आप लोग इस लोन को लेने के लिए कितने योग्य हैं, एलिजिबिलिटी वो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, आप इस लोन को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको नीचे ही अप्लाई नाउ की लिंक मिलती है। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक पे करते हो क्लिक, तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे कार पावर वीडियो चैनल में आप लोगों को पता चलेगा इस लेटेस्ट वीडियो में कि आप लोग होम लोन्स यानी कि एक तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे ले सकते हो। अब आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल लोन के ऊपर बात किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा भी, आप लोगों को पसंद भी आया और वीडियो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा है। अब ऐसे में बात करते हैं हाउसिंग लोन्स के बारे में, तो ये पर्सनल लोन से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ यहाँ पे लोन आपको मिलता है और मुझे पर्सनल लोन से ज़्यादा प्रेफर्ड यही लगता है, क्योंकि इसमें जो आपको ब्याज है यानी इंटरेस्ट रेट जो आप कहते हो वो बहुत मिनिमम रेट पर है और इतने में आप जो है दो होम लोन पे एक पर्सनल लोन ले सकते हो। इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। वो कैसे मिलेगा वो आपको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन अप्लाई करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात आएगी आपके एलिजिबिलिटी, यानी मैं बता दूंगा कि आपकी योग्यता क्या है, और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत दो ही चीज़ों में होती है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और तीसरा होता है यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आपके होम लोन्स के बेसिस पे होंगे। और साथ ही में कैसे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर करें। साथ ही में इंस्टेंट फीडबैक देने के लिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोगों को होम लोन्स क्यों लेना है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो की अगर हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो ये हमारी वीडियो है। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाने के साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी सी जो लाइन होगी, इस लाइन की जस्ट नीचे आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट हो जाएगी और आप लोग के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट भी शो करेगा। अब यहाँ पे गूगल का सर्च रिजल्ट आ रहेगा, यहाँ पे सीधा वेबसाइट के अंदर आप लोग जो है एंट्री कर जाओगे। अब वेबसाइट के अंदर एंट्री करने के साथ ही देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सभी तरीके की बैंक लोन्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड भी सारे लोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको पहले तो इस साइट जाके विजिट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके फोन में जो भी ब्राउजर है, चाहे वो आप कोई भी ब्राउजर डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, आपको सिंपली अपने उस फोन के जो है ब्राउजर को ओपन करना है, यानी कि अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपनिंग के साथ में ही जो यहाँ पे सर्च बार होता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जो मैं यहाँ पे कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोग तो पहले सर्च कर सकते हो। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जिसको मैंने यहाँ पे टाइप किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको सही तरीके से टाइप करेंगे बिना कोई गलती के। तो loanpower.in जैसे मैंने लिखा है, आपको भी जाके एक्जैक्टली सेम इस कीवर्ड को जाके सर्च करना है। और यहाँ पे ये जो एड्स है, इन एड्स के हट जाने के बाद इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप नीचे भी जा सकते हो। तो सबसे बढ़िया, आपको अगर इन एड्स को हटाना है तो रिफ्रेश करते जाओ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी loanpower.in करके, जिसको अभी आप लोग जिस वेबसाइट के अंदर आप लोग गए थे अभी फिलहाल, तो इसी वेबसाइट पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। तो फाइनली हम लोग वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं, और वेबसाइट के अंदर हम पहले भी आ चुके थे फर्स्ट स्टेप के अंदर, लेकिन वो मैं दूसरा स्टेप इसलिए मैंने दिखाया ताकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट की लिंक कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा रीलोड होने में टाइम लग जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा टू लॉन्ग रिस्पॉन्ड हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जिन लोगों को मतलब सारे स्टेप्स फटाफट कंप्लीट करने हैं, तो ऐसे में अगर साइट ही ओपन नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए अगर कभी कभी वेबसाइट पर अगर ये चीज़ बग अगर आता है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर ऐसे भी आता है तो आप इसको ब्राउजर के थ्रू भी सर्च करके एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे कि पता है कि यहाँ पे पहले बैंकिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे आपको इस साइट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो रीजन है लाने के। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन, या फिर सपोज करो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन लेना है, तो होम लोन के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के अलावा ये दो तो लैंग्वेज आपको मिलेंगी ही। इस लैंग्वेज के अलावा आप इसको जो है अपने खुद की रीजनल लैंग्वेज लाइक तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, इन लैंग्वेज में भी जो आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके भी मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाया भी। ये तो पहला रीजन हो गया। सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ने से पहले कंटिन्यू करते हैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन टॉपिक को। तो जो मेन्यू बार का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, देन जो सर्च का ऑप्शन आपको इस पर जाना है। यहाँ पे जाने के साथ ही आपको कीवर्ड को सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। इस कीवर्ड को डालने के साथ ही आपको सिंपली सर्च करना है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आप सिर्फ होम डाल के भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इससे रिलेटेड है कि आप लोगों को होम लोन लेना कैसे है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा होम डाल के ऐसे आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने आर्टिकल की रिसर्च रिजल्ट आ जाएगा। और दो तरीके, या तो आप जो लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट इस पर टाइप कर दो, या फिर रीड मोड के ऑप्शन में टाइप कर दो। किसी पे भी आप लोग टाइप करोगे सीधा पहुंच जाओगे इस आर्टिकल के अंदर। तो जैसे ही आप लोग इस आर्टिकल के अंदर पहुंच जाओगे, देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल ओपन हो चुका है। और मैंने बताना दोबारा जरूरी नहीं है कि इसमें कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसका गुजराती सहित, हिंदी सहित और भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि होम लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन ले सकता है, वही इस व्यक्ति जो है आके सिर्फ जो है इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जिनको एक्चुअली में अपना लोन अप्लाई करना है, होम लोन को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उनको भी इस आर्टिकल में आना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा अप्लाई नाउ का लिंक।
और ये जो अप्लाई नाउ का लिंक है काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस लिंक के फाइनल बेसिस पे आप लोग जो है सीधा फाइनल स्टेप पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग होम लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात, तो जिनको भी पता नहीं है कि होम लोन क्या है, जो भी बेसिक बातें जानना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल है, उसको पहले पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और जिनको सीधा लोन अप्लाई करना है तो इस आर्टिकल के अंदर आकर अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे, होम लोन के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे। अब यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन इस बैंकिंग सर्विसेज का क्या फ़ायदा है और क्यों लेते हैं, क्या पर्पज़ है। तो आपको पता है, फ्लैट परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, प्लॉट परचेज करने के लिए, इन शॉर्ट अपना खुद का घर पाने के लिए इस लोन को लिया जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑप्शन में जब आप लोग जाएंगे तो चेक और एलिजिबिलिटी पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे आप एलिजिबल कितने होने चाहिए इस लोन को लेने के लिए। तो पहले हम एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो सिंपली बता दूँ, यहाँ पे आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन रेजिडेंशियल। अगर आप एनआरआई भी हो तो भी आप इस लोन को ले सकते हो। उसके लिए आपको जो है फॉरेन पासपोर्ट्स वगैरह को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और जो बंदा कोई एप्लीकेंट है उसकी 18 एज हो सकती है। साथ ही में मैक्सिमम एज 70 ईयर्स के अराउंड में। और लोन अगर बात करते हैं लोन की रिपेमेंट का ऑप्शन, यानी कि हमने पहले सपोज करो लोन ले लिया, अब इसको वापस कितने समय तक कर सकते हो, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 30 ईयर्स, यानी 30 साल तक आप आराम से कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम है। और अगर कोई बंदा जो है 20 30 40 50 हज़ार तक की भी सैलरी में अगर वो जो है जॉब करता है, पर मंथ आती है, तो मुझे लगता है 10 से 15 साल के बीच में भी उस जो है वो फुल इस लोन को रिपेमेंट कर सकता है। लेकिन बात है कि लोन अमाउंट मिलता कितना है। तो देखो, मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो मिलता है 20 करोड़ तक का, लेकिन ये डिफर करता है एरिया बाय एरियाज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुंबई में जो बंदा रहेगा उसको 20 करोड़ तक का लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर होगा। हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ पे सॉरी हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु के लिए 7.50 करोड़ का लोन है। अदर मेट्रो सिटीज़ में 5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज़ में 3 करोड़ का, और सेमी अर्बन रूरल में 1 करोड़ का। चंडीगढ़ और पंचकुला और मोहाली ऐसी जगहों के लिए 5 करोड़ तक का लोन रेशियो। मतलब यहाँ पे जो है कह सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बाय स्टेट या फिर अलग अलग रीजन के हिसाब से जो है यहाँ पे लोन अमाउंट ऑफर किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो सपोज करो कि कोई बंदा मुंबई में रहता है तो उसको 20 करोड़ ऐसे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी भी नाम की चीज़ होती है, वो भी आपको यहाँ पे शो आउट करनी पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी में आपके सैलरी, ऑक्यूपेशन, सभी चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करें तो ये तो पता ही है कि आप लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस भी कमी है, हाइयर लोन अमाउंट है, फ्री क्रेडिट कार्ड है, वगैरह वगैरह। फीचर्स जहाँ पे आप देख सकते हो कि नो हिडन चार्जेस है, प्री पेमेंट का ऑप्शन अच्छा है, और यहाँ पे आप लोग जो है मेट्रोमोनियल पीरियड में भी जो है लोन अमाउंट डिस्बर्स कर सकते हो। अब इसके अलावा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे होम लोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन्स के लिए यहाँ पे लेटेस्ट 3 महीने की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। इसके अलावा फॉर्म 16 या आईटीआर अगर मैंने फाइल किया तो पिछले 1 साल का दिखा सकते हो। आपके एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड का आपको फोटो कॉपी दिखाना है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट लेटर, इनमें से कुछ भी आपके पास है वो दिखा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और अगर आपका अकाउंट जो है ये कह सकते हो कि सैलरी या फिर इंडिविजुअल अकाउंट दिखा सकते हो, और या फिर आप जो है अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है तो किसी दूसरे बैंक में होगा उसका दिखा सकते हो। इसके अलावा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एनआरआई वालों के लिए क्या क्या यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। ये सैलरी बेसिस के लिए हो गया। आप सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सिंपली आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कंपनसेशन ऑफ इनकम लेटेस्ट 2 ईयर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 सालों की, और बिजनेस प्रूफ, या फिर इसके अलावा आप जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स, आईटीआर, ये सब दिखा सकते हो। और बाकी फर्म्स का पैन कार्ड वगैरह ये सब के लिए आपकी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। साथ ही में ये तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हो गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आपके पास सपोज करो कि आप लोन ले रहे हो इसलिए कि आपके पास खुद का प्लॉट है, उस पर आपको घर बनाना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है प्लॉट की जो फोटो कॉपी है ऐसा दिखा सकते हो। पूरी ओरिजिनल मत दिखाना, लेकिन ऐसा दिखा सकते हो कि जिससे ये वेरीफाई हो सके कि आपके पास खुद का ही प्लॉट है, इस पर आप लोग ना घर बनाना चाहते हो। और साथ ही में यहाँ पे जो है कह सकते हो कि जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, खुद के आपके डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही में जहाँ पे आप लोग रहते हो, अभी फिलहाल जहाँ पे रहते हो उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ। अब यहाँ पे इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के साथ में इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमेशा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो लोग सैलरी बेसिस पर है उनका अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा अराउंड 8.90% से 10.50% के बीच में। इसके अलावा जो लोग नॉन सैलरीड है उनका 10.60% तक हाईएस्ट जाएगा। इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो वहाँ पे 9.50% तक का है। अब बात करते हैं इस लोगों को अप्लाई आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको सिंपली इसको जो है फुलफिल कर देना है। यहाँ पे पहले बता दूं कि इसको फुलफिल करने के साथ ही जो है नीचे सेंड ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है 8.9% स्टार्टिंग होती है। इसके बाद आपको 3 से 4 जो है यहाँ पे आपको कह सकते हो कि ऑब्लिक्स होंगे, उसको आपको भरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको पता ही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे में डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग, तीसरे में यहाँ पे आपको जो है अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक हो, ये जरूरी है क्योंकि ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको जो है आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए उसके लिए आपको वहाँ पे लोन ऑफर शो किया जाएगा, और उतने से अगर आप खुश हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन पे कर देना है टैप।
तो ये चीज़ हो गई है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनलाइन होम लोन लेने के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट्स में पूछे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बाय।